हेलो एवरीवन, जय श्री सीताराम। आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं में काव्य खंड से आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। खंड काव्य महाकाव्य में अंतर या काव्य किसे कहते हैं, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये कक्षा 10वीं की जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप कोशिश कीजिए कि वीडियो के साथ में ही पूरा कंप्लीट याद कर लीजिए और आपका 4-5 मिनट में पूरा वीडियो भी हो जाएगा और आपको पूरा अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, तो कृपया करके अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना। काव्य खंड से जो ग्रामर आती है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है, काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। ठीक है ना। ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, तो आपको कैसे लिखना है। काव्य हमारे भाव विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है जो आनंद की अनुभूति कराने वाली होने के कारण क्या है, संरक्षणीय है। आचार्य विश्वनाथ ने जो परिभाषा दी है वो है रसात्मक वाक्यम काव्यम। ठीक है, ये है। काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य के भेद। तो श्रव्य काव्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 काव्य के, प्रबंध काव्य और मुक्तव्य काव्य। प्रबंध काव्य के भी 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्तव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तव्य और गेय मुक्तक। दृश्य काव्य के नाटक, एकांकी आदि भेद होते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है ना, या श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं। इसके बाद है प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखिए। ऐसा क्वेश्चन देखो 2022 में आया हुआ है, तो उसको आपको अच्छे से याद करना है। प्रबंध काव्य विषय प्रधान एवं कैसा होता है, वर्णनीय होता है। इसमें कथा वस्तु के अनुकूल घटना विशेष का क्रमबद्ध रूप से काव्यात्मक वर्णन होता है। तो ये थोड़ी सी क्या है, कठिन टाइप की परिभाषा है, लेकिन आपको इसको यदि आप इसी रूप में लिखते हो तो बिल्कुल एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। प्रबंध काव्य के 2 भेद कौन से हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है काव्य में, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेगा। देखो किस टाइप से आएगा, वो आएगा आपका महाकाव्य किसे कहते हैं, उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। या खंड काव्य महाकाव्य में अंतर भी पूछ लेता है। तो महाकाव्य कैसा होता है, विस्तृत होता है। इसमें प्रकृति का विस्तृत चित्रण होता है, जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है तथा पात्रों की संख्या अधिक होती है। तो इनको आपको कैसे याद करना है कि ये बड़ा होता है। इसमें प्रकृति का कैसा विस्तृत चित्रण, मतलब बड़े रूप में होता है। जीवन का शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा इसमें समाहित होता है। इसमें पात्रों की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। इसके 2 जो महाकाव्य है, रामचरितमानस ये लिखी है तुलसीदास जी ने। कामयानी ये लिखा है किसने, जयशंकर प्रसाद ने। खंड काव्य किसे कहते हैं, किन्हीं 4 खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन होता है या अंकन होता है। एक घटना अथवा व्यवहार का चित्रण किया जाता है। हिंदी के 4 महाखंड आपको नीचे दिए गए हैं, इनको आपको याद करना है। आप इसी के आधार पर आप महाकाव्य और खंड काव्य के अंतर लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका अच्छे से हो जाएगा। मुक्तव्य काव्य की परिभाषा नीचे दी गई है, इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, पेपर में आपके महाकाव्य और खंड काव्य में से ही आ जाएगा। अंतर भी पूछ सकता है। यदि आपने परिभाषा ये दोनों याद कर ली तो अंतर भी बन जाएंगे फिर।